जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का हिंदी कोर का आप लोगों का जो वीकली टेस्ट होगा आप लोगों का होने वाला है। नेक्स्ट जो वीकली टेस्ट जो लगभग 23 तारीख को आप लोगों का होगा, तो उसके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा। और आप लोगों के पास समय तो अब बहुत कम बचा है, चाहे आपका फाइनल एग्ज़ाम हो या फिर आप लोगों का प्री बोर्ड वगैरह जो भी SA2 का एग्ज़ाम अगर वो लोग लेगा, तो इसके लिए समय समझ लीजिए बिल्कुल भी नहीं है। और बोर्ड ने ये पूरा क्लियर कर दिया है कि आप लोगों का नवंबर में ही, याद रखिएगा, बोर्ड का कहना है कि आप लोगों का नवंबर में ही सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो कहीं से भी आप जो सवाल आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वो पूरा का पूरा आपका सिलेबस से ही पूछा जाएगा। तो आप लोग वीकली टेस्ट को वीकली टेस्ट ना समझ करके फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी में आप लोग लग जाओ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग लगभग 30 सवाल आपसे पूछेंगे। 30 में से कितना आप सही कर पा रहे हैं हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए, कहा गया है कि मन्नू भंडारी का जन्म जो है वो कहाँ पे हुआ था। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, दिल्ली है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर को मध्य प्रदेश हो जाएगा। यही सच है किसकी रचना है। ऑप्शन है आपका शेखर जोशी, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, कृष्णनाथ। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर को मन्नू भंडारी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, महाभोज किस विद्या की रचना है। अब ये जो महाभोज है वो कौन सी विद्या है, ये कहानी है, उपन्यास है, नाटक है या फिर डायरी है। तो राइट आंसर ऑप्शन को हो जाएगा कहानी है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, रजनी की लेखिका कौन है। सुभद्रा कुमारी चौहान है, शिवानी है, मन्नू भंडारी है या फिर महादेवी वर्मा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर गो मन्नू भंडारी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, लीला ने क्या मंगवा कर रखा था। ऑप्शन है आपके पास बर्फ़ी है, केसरिया रसमलाई है, जलेबी है, इमरती है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ख केसरिया रसमलाई, ठीक है, ऑप्शन ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे, कहा गया है कि अमित के गणित में कम नंबर आए थे। ट्यूशन लेने से आए थे, ट्यूशन ना लेने से आए थे, कम पढ़ने से आए थे या प्रश्न गलत होने से आया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को ट्यूशन ना लेने से आए थे, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए, कहा गया है कि मैथ्स के सर कौन थे। अब इनका जो मैथ का टीचर था वो कौन था, उसका नाम बताना है आपको। मिस्टर शर्मा थे, मिस्टर पाठक थे, मिस्टर गुप्ता थे या फिर मिस्टर गर्ग थे। तो राइट आंसर मिस्टर पाठक, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पे, अमित को मैथ में कुल कितने नंबर मिले थे। 70, 72, 74 या फिर 76। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख 72। नेक्स्ट है, अमित की कक्षा में कौन सी पोजीशन आई थी। पाँचवीं, छठी, सातवीं या फिर आठवीं। तो उनका जो पोजीशन था कक्षा में तो वो छठा स्थान था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, कहा गया है कि रजनी के द्वारा भेजी गई स्लिप कहाँ थी। तो ये जो स्लिप थी ये आपका चपरासी के जेब में थी, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, बोर्ड प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देने के बाद कितनी ग्रांट देता है। तो बोर्ड प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देने के बाद 90% का ग्रांट देता है। नेक्स्ट है आपका, रजनी में किसी समस्या को रेखांकित, रजनी में किसी समस्या यानी कौन सी समस्या को जो रेखांकित किया गया है ये आपको बतानी है। आपके पास ऑप्शंस में हो जाएंगे आपके पास शिक्षा के व्यवसायीकरण की समस्या, यानी कि इसको हाईलाइट किया गया था, रेखांकित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि रजनी किससे कहती है कि 7th क्लास में अमित सक्सेना की मैथ की कॉपी देखना चाहती हूँ। ये बात रजनी जो है वो किससे कहती है यहाँ पर। तो ये बात रजनी कहती है हेड मास्टर से। किससे कहती है, हेड मास्टर से कहती है। रजनी किस प्रकार की नारी है। अब यहाँ पे रजनी के बारे में बताना है। संघर्षशील है, अन्याय की विरोधी है, निर्भीक है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। रजनी पिछली सदी में किस दशक का एक बहुचर्चित टीवी धारावाहिक रहा है। तो आपको बताना है, तो ये 9वीं सदी का। कौन सी सदी का, तो 9वीं सदी का। रजनी अमित की समस्या को लेकर सर्वप्रथम कहाँ जाती है। तो रजनी अमित की समस्या को लेकर के हेड मास्टर के पास जाती है। नेक्स्ट है आपका, आपने तो इस बाकायदा आंदोलन का रूप ही दे दिया। रजनी से ये कथन कौन कहता है। तो रजनी से ये कथन कहता है संपादक, ऑप्शन ग हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपको स्लिप भेजकर भीतर आना चाहिए ना। रजनी से ये कथन कौन कहता है। रजनी से ये कथन कहता है शिक्षा निदेशक। कौन कहता है, शिक्षा निदेशक कहता है। रजनी किस विद्या की रचना है, कहानी है, फीचर है, पटकथा है, यात्रता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग पटकथा है। क्वेश्चन नंबर 20 में, रजनी ने किसे इश्यू उठाने के लिए कहा था। तो रजनी ने किससे कहा था इशू उठाने के लिए, तो संपादक से। किस तारीख को पेरेंट्स की एक मीटिंग होनी निश्चित हुई थी, यानी कि वो तारीख कौन था जब पेरेंट्स की मीटिंग होना था। तो 25 तारीख था, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका रजनी रसमलाई। रजनी रसमलाई किस मुंह में डालती है? रजनी रसमलाई किसके मुंह में डालती है? ठीक है, ये आपको बतानी है। तो रजनी जो डालती है वो अमित के मुंह में डालती है। किसके मुंह में? अमित के मुंह में। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू किसने कहा था? तो ये बात कहा था रजनी के पति ने। किसने कहा था? रजनी के पति ने। लीला ने अमित की किस विषय में ट्यूशन लगवाई थी? तो लीला ने जो ट्यूशन लगवाई थी अमित के, वो अंग्रेजी के विषय में लगवाई थी। ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में फैली इस दुकानदारी को तो बंद होना ही चाहिए, कथन किसका है? तो ये जो कथन है आपका, ये हो जाएगा आपका संपादक का है। किसका है? संपादक का कथन है। बहुत मेधावी बच्चा है अमित के लिए, ये किसने कहा है? बहुत मेधावी बच्चा है, ये बात कहा है अमित के लिए रजनी ने कहा है। किसने कहा है? रजनी ने कहा है। पाठक सर के कुल कितने लड़के ट्यूशन लेते थे? तो पाठक सर से जो लड़के ट्यूशन लेते थे, 22 लड़के ट्यूशन लेते थे। नेक्स्ट है आपका, मीटिंग में प्रस्तुत प्रस्ताव को ज्यों का त्यों किसने स्वीकार कर लिया? तो ज्यों का त्यों जो स्वीकार किया था वो किया था बोर्ड ने किया था। किसने किया था? बोर्ड ने किया था। निर्देशक ने नई शिक्षा प्रणाली पर क्या ऑर्गेनाइज किया? तो ये जो ऑर्गेनाइज किया था वो किया था सेमिनार। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, डायरेक्टर के दफ्तर में रजनी की स्लिप कहाँ थी? रजनी की जो स्लिप थी वो कहाँ पे थी, वो आपको बतानी है। तो चपरासी के जेब में थी। नेक्स्ट है, रजनी को अपने घर में ही किसकी सुगंध आई थी? तो रजनी को अपने घर में ही केसर की सुगंध आई थी। ठीक है, ऑप्शन क। नेक्स्ट है आपका, रजनी पटकथा को कितने दृश्यों में विभाजित किया गया है? तो रजनी पटकथा को जो 7 दृश्यों में विभाजित किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये था आपका पहला मतलब कि सेट 1। ठीक है। इसके बाद आप लोगों को 2-3 सेट आप लोगों को पढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि एक सेट पढ़ कर गए तो हो जाएगा, क्योंकि इस बार का जो वीकली टेस्ट है उसमें आपका 2-3 चैप्टर से ही क्वेश्चन मिलाकर आएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।